श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तब सारी सृष्टि में कैसा हाहाकार मचा। यह कथा श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि अजर अमर तारकासुर को मारने का ब्रह्मा जी ने देवताओं को क्या उपाय बताया और पार्वती की जय जयकार बोलकर सप्त ऋषि किसके पास गए, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। सभी देवताओं की स्तुति सुनकर जब कामदेव प्रकट हो गए तब देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। यह सुनकर कामदेव ने अपने मन में विचार किया और हंसकर सभी देवताओं से कहा कि शंकर जी से विरोध करने पर मेरी कुशल नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों को लेकर चला। चलते समय कामदेव ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि शंकर जी से विरोध करने पर मेरा मरण निश्चित है। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठाया है? जगत में जितने स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। जब वृक्ष, नदी आदि की ऐसी दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते। देव दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, भूत, पिशाच, प्रेत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तो मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा हुआ। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री राम जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही बचे रहे। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय गौरी शंकर महादेव।